वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम लोग मैथ का अपना अगला चैप्टर लेके प्रेजेंट हुए हैं, जो कि हमने पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि अगला चैप्टर हमारा आयतन और धारिता से होने वाला है। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आयतन और धारिता के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर जो आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आयतन। वॉल्यूम। सबसे पहले देखेंगे कि आयतन होता क्या है। तो आयतन वो होता है जैसे कोई भी हमने बॉल ले लिया, कटोरे ले लिया, कोई बर्तन ले लिया, उस बर्तन में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा हम भर सकते हैं उसे आयतन कहेंगे। उस बॉल में जैसे उस बर्तन में पदार्थ की कितनी मात्रा को भरा जा सकता है वही उस बॉल का या फिर उस बर्तन का आयतन कहलाता है। जैसे एक कटोरी हमने ले ली, ये कटोरी ले ली, इसमें हमको दूध भरना है, हमने इसमें दूध भरा तो माना कि इसमें 1 लीटर दूध पूरा आ जाता है। 1 लीटर दूध आने पे ये बॉल पूरी भर जाती है। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? इसका आयतन होगा वो 1 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लीटर दूध आ सकता है। जैसे दूध हमने इसमें भरा और उसमें 1 लीटर दूध आ गया, तो इस बॉल के जो आयतन होगा, इसकी कैपेसिटी होगी, वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा इस बॉल का, वो क्या हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। मतलब आयतन होता है जैसे किसी भी बर्तन में हम किसी पदार्थ की जितनी मात्रा भर सकते हैं उसे ही उस बर्तन का आयतन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे में पहला जो सब टॉपिक आता है क्यूब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयतन का फार्मूला क्या होता है। आयतन का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। किसी भी बर्तन के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे हम और उसको अगर जो ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो उस बर्तन का आयतन निकल आएगा। तो आयतन V इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये उस बर्तन का या फिर किसी भी बर्तन का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि घन और घनाभ। पहले हम देखते हैं घन, क्यूब। क्यूब का आयतन कैसे निकालते हैं? तो क्यूब का आयतन होता है जैसे एक क्यूब बनाइए, ये क्यूब बना है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है? सभी साइड्स बराबर होती हैं, ये होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्यूब में देखिए क्यूब का आधार कैसा होता है? क्यूब का आधार कैसा होता है? ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये टोटल उसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। हाइट भी इसकी a होती है, ठीक है। हमने साइड ये मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे इसका आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे कितना होगा? L इंटू बी करेंगे, कितना होगा? L इंटू बी। सीधे लिखते हैं हम, L इक्वल टू कितना दे रखा है? A। B कितना दे रखा है? A, क्योंकि इस वर्गाकार होता है। घन की सभी कोरे होती हैं, सभी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं और इसकी हाइट भी कितनी है? A। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A क्यूब। A क्यूब मतलब भुजा क्यूब और यूनिट की पावर 3। भुजा क्यूब मतलब यूनिट की पावर 3। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है घन। तो सबसे पहले इतना हम नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे घनाभ का आयतन कैसे कितना होता है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप। तो अब देखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड का जो आधार होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। आधार कैसा होता है उसका? आयताकार होता है। आयताकार मतलब एक उसकी लेंथ दे रखी होगी और एक ब्रेथ दे रखी होगी। उसकी हाइट हम मान लेते हैं h। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। इसको ऐसे बनाएंगे, ये भी b होगी, ये भी l होगी और
ये भी h हो जाएगी। तो हमें देखिए इसका घनाभ का जब हम आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल आयत का कितना होता है L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर उस पर किसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमें हाइट की मल्टीप्लाई करनी है। तो आधा जो घनाभ होगा उसका वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, एल बी एस, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें 3 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, इसीलिए जितनी यूनिट दे रखी होगी उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे होते, एरिया में हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डायमेंशंस की। जब 2 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे यूनिट का स्क्वायर होता है, क्योंकि एक ये वाली यूनिट हो जाएगी, एक ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसमें 3 की यूनिट होगी, लेंथ की अलग यूनिट होगी, ब्रेथ की अलग यूनिट होगी और हाइट की अलग यूनिट होगी। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे दूसरा देखते हैं हम लोग। फिर आइए देखते हैं बेलन का आयतन, बेलन सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं कैसे, कि एक ऐसा सिलेंडर होता है, ये हाइट दे रखी है उसकी, और सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होता है, इसी पे बेलन होता है। तो बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार। तो आधार का जब इसकी त्रिज्या होती है r, इसमें भी इसकी त्रिज्या r दे रखी है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब क्यों लिख रहे हैं, हमने आपको बताया है, क्योंकि इसमें 2 बार r की मल्टीप्लाई हुई है, r इंटू h, एक यूनिट इसकी होगी, एक यूनिट इसकी होगी, एक यूनिट इसकी होगी, तो हमारे पास कितनी यूनिट हो गई टोटल, 3। तो वही यूनिट की पावर 3 हमने लिख दिया है। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अभी आता है गोले का आयतन। इसी में देख लीजिए गोले का आयतन क्या होता है, स्फीयर। ये गोला है, इसकी ये कितनी हो गई, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई r, ठीक है। तो गोले का आयतन का डायरेक्ट सूत्र होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें देखिए ये भी यूनिट क्यूब होता है, ये यूनिट क्यूब क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो r की मल्टीप्लाई हमने आपस में कितनी बार की है, 3 बार मल्टीप्लाई की है, 3 बार मल्टीप्लाई की है। तो एक यूनिट इसकी, एक यूनिट इसकी, एक यूनिट इसकी, तो ये 3 मिलकर सभी कितनी यूनिट हो गई, 3। तो वही यूनिट की पावर 3 हमने लिखा है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर हमारे नंबर काट सकता है। तो ये हमारी 4 चीजें हो गई, इनका जो आयतन हमारी क्लास में पूछा जाता है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अभी हम धारिता के बारे में जानकारी करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए धारिता, धारिता जो हमारी होती है एक्चुअल में वो वॉल्यूम में होता है। धारिता का मतलब भी मात्रा होता है, किसी बर्तन में कितनी मात्रा में हम कोई भी चीज रख सकते हैं, वही धारिता होती है। तो धारिता में हमारी एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आता है हमें कि किलो को सेंटी में बदलना होगा, मीटर को मिली में बदलना होगा, हेक्टा को सेंटीमीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर को हेक्टा में बदलना होगा। तो इस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल होती है हमारी, उस टेबल को हम बनाएंगे। अभी आप टेबल भी बना लीजिए। पहले होता है किलो, फिर होता है हेक्टा, फिर होता है डेका, फिर होता है ग्राम, लीटर और मीटर, फिर होता है डेसी, फिर होता है मिली, फिर होता है सेंटी, ठीक है। किलो, इसके आगे लीटर, मीटर, ग्राम कुछ भी लगा सकते हैं हम, हेक्टा, फिर होता है डेका, फिर ग्राम, लीटर और मीटर, उसके बाद आता है डेसी, फिर आता है मिली, फिर आता है सेंटी। सेंटी पहले आता है, मिली,
ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। तो जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमें कहा गया 5 किलो लीटर को, 5 किलो लीटर को आप डेसी लीटर में बदलिए। कितने, डेसी लीटर, ठीक, कितने डेसी लीटर। तो हम क्या करेंगे, किलो लिखा है, ये जितनी यूनिट यहाँ पे दे रखी होगी उतना तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किलो की जगह पे लिख लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे किलो दे रखा है। तो 1 के आगे कहाँ तक लिखा है, डेसी यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक हम मार्क करेंगे 1 2 3 और 4 जीरो। कितने जीरो लगाए हमने, 4 जीरो, तब उससे 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 डेसी लीटर, 50,000 डेसी लीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने डेसी लीटर होंगे, 50,000 डेसी लीटर होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आप इसे उल्टा चेंज करना है हमें, सेंटी को अब हमें लिख दिया गया 8 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलिए। 8 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलने को आ गया हमारा, ये क्वेश्चन 1 हुआ। 8 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलने को आ गया, तो जहां यहाँ पे लिखा है उसको हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटी कहाँ पे लिखा है, ये, ठीक है। अब इसको कहाँ बदलना है, डेका में, तो डेका कहाँ पे आता है, ये। तो यहाँ पे सबके आगे एक एक जीरो हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो कितने जीरो बढ़ाए हमने एक के आगे, 1 2 3, तो 1 2 3 बढ़ा दिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 8000 डेका मीटर हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर में। 8000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8, फिर 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, फिर पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर 8/1000 डेका मीटर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आए हुए सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 बार आया है अभी तक। तो अगर जो आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का आंसर अगले पार्ट में अपने दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को अगर जो आपने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। और लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम लोग और मेहनत करने में आगे बिलीव करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा कल या परसों में। कल साइंस का वीडियो आएगा, परसों या नरसों में इसका सेकंड पार्ट आएगा हमारा। तो स्टे ट्यून करिए हमारे चैनल पे। तब टिल देन बाय।